आज ईद के तीसरे दिन मेरी सबसे बड़ी नंद आ रही है। मेरा और मेरे हस्बैंड का प्लान था मेरी अम्मी की तरफ जाने का, लेकिन रात को ही मेरी बड़ी नंद की कॉल आ गई कि सुबह उन्होंने आना है। मतलब ईद का जो तीसरा दिन है वो भी सारा दिन किचन में ही गुजरेगा। ये सोचते साथ ही मुझे 102 बुखार हो गया, लेकिन खैर मैं भी बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली हूं। सबसे पहले मैंने अपनी मेडिसिन खाई। मेडिसिन खाने के बाद 2-3 घंटे मैंने आराम किया। वैसे तो आज काम वाली बाजी की छुट्टी थी, लेकिन मैंने उनको फोन करके बुला लिया क्योंकि मेरे अकेले से तो सारा कुछ मैनेज नहीं होना था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग लंच जो है वो बड़ी आपी के साथ मिलकर कर लेंगे और फिर शाम का खाना जो है वो मेरी अम्मी की तरफ खाएंगे। सबसे पहले तो मैंने अपने लिए ड्रेस निकाला। अच्छा, मैं पहले ये वाला ड्रेस पहनने लगी थी, लेकिन ये फिर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने चेंज करके दूसरा ड्रेस पहन लिया। खाने में हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं बनाया था। ज्यादातर जो आइटम थी वो हम लोगों ने बाजार से ही मंगवाई थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। खाने में मैंने सिर्फ और सिर्फ मटन बनाया था और साथ में मीठे में रसमलाई बनाई थी। वो भी मैंने रात को ही बना के रख ली थी ताकि वो अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। ये दोनों चीजें मेरी नंद ने फरमाइश करके बनवाई थी क्योंकि उनको मेरे हाथ का मटन और रसमलाई बहुत ही ज्यादा पसंद है। खाना मैंने 12 बजे तक तैयार कर लिया था। खाना तैयार करने के बाद फिर मैं खुद रेडी हुई। रेडी होने के बाद फिर मैं उनका वेट कर रही थी। मुझे अपनी नंद की आदत बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो जब भी मेरे घर आती है तो वो खाने में मेरी लाजमी हेल्प करवा देती है। मेहमानों को आते ही सबसे पहले हम लोगों ने जूस दिया क्योंकि खाना बिल्कुल रेडी था। तो फिर मैंने चाय वगैरह का अरेंज नहीं किया था, तो मैंने कहा था डायरेक्ट खाना जो है ना वही टेबल पे सेट करते हैं। कुछ आइटम्स मैंने बाजार से मंगवा ली थी जैसे बारबेक्यू, राइस और रेस्ट सैलेड वगैरह, और साथ ही साथ बच्चों के लिए पिज्जा भी ऑर्डर कर लिया था क्योंकि बच्चों को पिज्जा जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद हम लोगों ने सबने मिलकर खाना खाया। इसके बाद हम लोगों ने खूब सारी बातें की। अच्छा, मैंने नेल पेंट लगाई हुई थी तो मेरी भांजिया कह रही थी कि मम्मी हमारे भी लगा दे, तो फिर मैंने उन दोनों के हाथों पे भी नेल पेंट लगाई, वो मुझे यहाँ पे दिखा रही थी। इसके बाद बारी आती थी बच्चों को ईदी देने की। तीनों बच्चों को मैंने लाइन में लगा कर बारी बारी तीनों को ईदी दी। इतनी देर में बाजी चाय भी बना के ले आई थी, तो फिर सबने मिलकर चाय पी। अच्छा, बच्चों को पता नहीं क्या क्रेज होता है नए नोट्स का, इतना खुश हो रहे थे वो ईदी लेकर। उनको इस बात की खुशी नहीं थी कि हम लोगों को पैसे मिले, उनको सिर्फ इस बात की खुशी थी कि हम लोगों को नए पैसे मिले। आप लोगों का ईद का तीसरा दिन कैसा गुजरा मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।